राम प्रताप आयम एक ऐसा नाम है जो राज्य छत्तीसगढ़, जिला बलरामपुर और ब्लॉक वाड्रफ नगर के दूर दूर तक के गांव में आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों के जुबान में सबसे ज्यादा चर्चित है। और इसका सबसे बड़ा वजह है इनका पिछला सरपंच कार्यकाल। इन्होंने अपना पिछला 5 साल का कार्यकाल गांव के लोगों को इस तरह समर्पित किया कि इनके कारनामों की चर्चा दूर दूर तक के गाँव तक होने लगी। परिणाम स्वरूप आज 2025 के पंचायत चुनाव में ये 31 गांव के जिला पंचायत सदस्य चुने गए। लेकिन जिला पंचायत सदस्य बनने का यह सफर इतना आसान नहीं था जितना देखने से लग रहा है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि आज जो डीडीसी राम प्रताप आयम है, इनके पास कभी खुद के पढ़ाई तक के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि स्कूली शिक्षा के दौरान ही इनके पिताजी का दुखद निधन हो जाता है। इन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों और खुद के पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अंबिकापुर में रिक्शा चलाने का काम किया और साथ ही सरकारी नौकरी पाने के लिए डीएलएड का पढ़ाई किया। लेकिन परिवार के बढ़ते जिम्मेदारी की वजह से इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई रोककर अपने गांव सुतसुली वापस आने का फैसला किया। और आते ही इन्होंने गांव के लोगों को एक बड़ी समस्या से जूझते हुए देखा, जो थी पानी की समस्या। गांव में बहुत ही कम कुआं होने की वजह से दूर दूर से और दूसरे की कुआं से पानी ढो ढोकर लोगों की हालत खराब हो जाती थी। ऊपर से उपभोक्ता ज्यादा होने की वजह से पानी भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। इसलिए जहाँ जहाँ कुआं खोदने का काम होता वहाँ ये मजदूरी करने जाने लगे और धीरे धीरे इन्होंने कुआं खोदने के लिए अपना टीम बनाना चालू किया, यानी कुआं खोदने का खुद का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे बोरवेल का भी जमाना आने लगा। लेकिन तब तक इनके पास थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया और उस पैसे को इन्होंने लोगों की एक नई समस्या को सुलझाने में लगा दिया। गांव के लोगों को जब भी शादी विवाह या किसी के दुखद निधन पर कोई कार्यक्रम रखना होता तो उन्हें कार्यक्रम के लिए टेंट, कुर्सी और खाना बनाने वाले बर्तन का सबसे ज्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि इन सुविधाओं के लिए गांव के लोगों को गांव से बहुत दूर जाना पड़ता और ऊपर से किराए में भारी कीमत चुकाना पड़ता था। इसलिए इसका समाधान करने के लिए इन्होंने खुद का टेंट का बिजनेस शुरू किया और फिर से गाँव के लोगों की समस्याएं दूर करना शुरू किया। और धीरे धीरे इनका यह बिजनेस केवल खुद के गाँव सुलसुली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दूर दराज के गाँव में भी अगर कोई कार्यक्रम होता तो वहाँ भी राम प्रताप आयम का टेंट दिखाई देना शुरू हो गया। अगर इनके टेंट का कुछ सामान जैसे कि कुर्सी या कोई बर्तन कहीं छूट भी जाता तो राम प्रताप का स्वभाव ऐसा है कि ये किसी से कोई विवाद किए बिना ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर देते थे। अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसे आदमी को पैसे के लिए छूट भी देने लगे। और इन चीजों से लोग इतना ज्यादा प्रभावित होने लगे कि इनका चर्चा गाँव के हर गली मोहल्ले में होने लगा। इन्हें शुरुआत से ही खेल कूद में बहुत रुचि था, इसलिए इन्होंने गाँव के युवाओं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अपने तरफ से खेल की सामग्री देना शुरू कर दिया था, और वो भी पहली बार सरपंच बनने से पहले ही। और इसमें कोई शक नहीं कि इससे इनकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ी। अब जैसे छत्तीसगढ़ में 2019-20 का पंचायत चुनाव आया, गांव के लोगों ने मिलकर इन्हें सरपंच का उम्मीदवार बनाया और भारी बहुमतों से जिताकर सरपंच बनाया। राम प्रताप आयम ने सरपंच बनते ही युवाओं की एक समिति का गठन किया, जिसका नाम पड़ा युवा श्रद्धा समिति। इस समिति में गांव के सभी सक्रिय युवाओं ने भाग लिया। इस समिति के सभी सदस्यों के द्वारा निस्वार्थ भाव से गांव के सभी कार्यक्रमों जैसे कि दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा या किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में क्षमता अनुसार पूर्ण रूप से सहयोग मिलने लगा। और अगर आप यह पुष्टि करना चाहते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी हवा हवाई है, तो आपके लिए दशहरा का समय सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हर साल दशहरा में 10 दिन तक पूरे गांव को भोजन कराने का भंडारण आयोजित होता है, जो कि गांव के आसपास के सभी श्रद्धालु जन अपने इच्छा अनुसार आयोजित कराते हैं। लेकिन जब तक यह आयोजन खत्म न हो जाए तब तक आपको इस समिति का हर एक युवा अपना रात और दिन लोगों की सेवा में न्योछावर करता दिखेगा। इसके अलावा राम प्रताप जी ने सरपंच बनते ही गांव के हर गली मोहल्ले में सड़क और पानी का व्यवस्था करना शुरू कर दिया। जब अत्यधिक बारिश और तूफान से लोगों को क्षति हुआ तो उन्हें आर्थिक मदद भी दिया। बारिश का पानी जब लोगों के घर के अंदर जा रहा था तो इसके तत्काल समाधान के लिए इन्होंने अपना चिंता छोड़कर लोगों की चिंता की। भरी बरसात में भीगते हुए लोगों के घर गए और बुलडोजर से जल निकासीकरण नाली बनवाया। जब गांव में 15 दिन तक बिजली की समस्या रही तो उन्होंने खुद का जनरेटर पंप मशीन लोगों के घर घर भिजवाया, ताकि किसी को भी बिजली के कमी के कारण कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि इन्होंने गांव के मंदिर निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही मंदिर और अस्पताल में इकट्ठा होने वाले लोगों के लिए शेड भी बनवाया। दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा जैसे कार्यक्रमों को अपने तरफ से सहयोग देकर धूमधाम से मनवाया। गांव के युवाओं को हर साल शैक्षणिक और दार्शनिक भ्रमण करवाया। गांव के लोगों को शादी विवाह या किसी के दुखद निधन पर होने वाले कार्यक्रम में
अपने तरफ से फ्री में टेंट, कुर्सी और बर्तन दिया। इसके अलावा भी गांव के लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीजें करी जिसकी चर्चा दूर दूर तक के गांवों तक होने लगी। जिन लोगों ने राम प्रताप का कभी चेहरा तक नहीं देखा था, उनके मन में भी यह उत्सुकता होने लगी कि आखिर ये राम प्रताप है कौन। उन्हीं लोगों को जब अचानक से किसी बैंक में काम कराते वक्त या बाजार में सब्जी खरीदते वक्त राम प्रताप से मुलाकात हुई तो वे हैरान होने लगे कि क्या सच में यह वही राम प्रताप आयम है जो सुसुली का सरपंच है। अगर ऐसा है तो इनके व्यवहार में सरपंच होने का जरा सा भी अभिमान क्यों नहीं दिखाई देता। इनका रहन सहन, चाल ढाल, पहनावा बिल्कुल एक आम आदमी की तरह क्यों है। और देखते ही देखते 2024-25 का पंचायत चुनाव आ गया, लेकिन इस बार लोगों ने राम प्रताप को सरपंच बनाना नहीं चाहा और ना ही जनपद पंचायत सदस्य, क्योंकि लोगों ने पहले से ही इन्हें अपना जिला पंचायत सदस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया था। जिसका परिणाम यह हुआ कि राम प्रताप आयम आज जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 4000 से भी अधिक वोटों से जीत गए। और जीतने के बाद उन्होंने न केवल अपने समर्थकों का आभार प्रकट किया, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों से भी मिलकर अपने अगले 5 साल जनता की सेवा संतुष्टिपूर्ण करने के लिए आशीर्वाद लिया।